दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है। इसमें जो क्वेश्चन है जीके एवं करेंट अफेयर्स से, साथ में आपको बनाते भी चलना है और 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो है। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक मीन्स जिसमें जीवन हो यानी सजीव। जैविक का जो उदाहरण है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मेढक, मनुष्य, यह सभी जैविक का उदाहरण है। दूसरा होता है अजैविक यानी निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं होती। इसके अंतर्गत जो है वायु, जल, मिट्टी, तालाब, यह सभी अजैविक का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा जीव एवं अजीव। अजीव मीन्स यानी निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं हो, और जीव जिसमें जीवन हो, सजीव। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जीव एवं अजीव। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? इसमें से टूटा हुआ तारा जो कहना उपयुक्त है, सही आंसर हो जाएगा अंश या अवशेष। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है? गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी जो उपलब्ध है, सही आंसर हो जाएगा जन्म साखी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म साखी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है तो लगभग समान द्रव्यमान के 2 हिस्सों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है तो लगभग 2 समान द्रव्यमान के हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा विखंडन। परमाणु बम जो आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो संबंधित है नाभिकीय संलयन से। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सही आंसर हो जाएगा विखंडन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी तीनों जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। नागरिकता का जो वर्णन है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है, सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, 1761 में होने वाले पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन पेश हुआ था? सत्रह सौ इकसठ में पानीपत के तीसरे युद्ध में जो पेश हुआ था, सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक है, सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है, सही आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी जो स्थित है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में। ओएनजीसी का मुख्यालय जो हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है? शब्द विषुव जो संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध का कोड नाम था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो करगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और इसका कोड नाम जो दिया गया था ऑपरेशन विजय स्टार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑपरेशन ब्लू स्टार जो संबंधित है पंजाब के अमृतसर में विद्रोहियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार स्थापित किया गया था। एग्जाम में कई बार स्माइलिंग बुद्धा पूछा जाता है तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में और उसी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो यह जो संबंधित है 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय, करगिल युद्ध का कोड नाम है। अगला क्वेश्चन है दबाव को नापा जाता है। दबाव प्रेशर बराबर जो सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स बट्टा एरिया होता है। तो अभी इसका सही आंसर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल चाहिए नापने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी है। सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम दूरी की कोई भी सीमा नहीं है, अनंत है अधिकतम दूरी। अगला क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है सही आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एस्ट्रोबोस्कोप। तो एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा कोई भी चलती हुई वस्तु को देखा जाता है या कोई भी घूमती हुई वस्तु को देखा जाता है एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के द्वारा दूर की वस्तु को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन अलग करने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत विघटन या विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा विद्युत विघटन। अगला क्वेश्चन है सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू खेल पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया और यह जो संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार होता है और इसी के अवसर पर जल्लीकट्टू होता है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद याद रखिएगा कर्नाटक से रिलेटेड कम्बाला खेल है। इसमें जो होता है भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्बाला किस राज्य का त्यौहार है, कर्नाटक का है और इसमें जो होता है भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है। कैंटन टावर जो स्थित है चीन देश में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पीवीसी। पीवीसी का जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और इसका प्रयोग करते हैं पाइप बनाने में, बोतल बनाने के लिए। बिजली तार की जो ऊपरी कवर होता है पीवीसी का होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। बेंजीन का जो खोज किया गया माइकल फैराडे के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के जो लेखक है थियोफ्रेट्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग जो संबंधित है मूंगफली फसल से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परागकण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण विकसित नर युग्म कोदभिद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी नाम है हरित लवक और हरित लवक में जो पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है पौधे के भोजन बनाने के लिए। तो इस कारण से क्लोरोप्लास्ट को जो कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा का प्रचलन अंग है।
हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है, सही आंसर हो जाएगा टेंटेकिल्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीबा का जो प्रचलन अंग है कूटपाद है, याद रख लीजिएगा। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है अलैंगिक जनन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो अलैंगिक होता है, याद रख लीजिएगा। हाइड्रा जो है निडेरिया संघ का जंतु है और हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिल्स और अमीबा का प्रचलन अंग होता है कूटपाद। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो संबंधित है गोल्फ खेल से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार दिवस, तो 22 मार्च को मनाते हैं, सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, यह सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं और पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है, सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, क्विक लैम का रासायनिक सूत्र है? क्विक लैम का जो रासायनिक सूत्र है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लैम का रासायनिक सूत्र है। बिना बूझा चूना इसको कहा जाता है। क्विक लैम को जो कहा जाता है बिना बूझा चूना, और CaO इसका रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयला है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कोयला है तो तत्व है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी, आपको पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता बताना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 1/f होता है, जहाँ P जो है लेंस की क्षमता को दर्शा रहा है, पावर ऑफ लेंस, और F जो है फोकस दूरी को दर्शा रहा है। फोकस दूरी का जो यूनिट होता है मीटर होता है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में मान दिया हुआ रहता है तो पहले उसको मीटर में चेंज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब हमें P निकालना है और सूत्र होता है 1/f, तो 1/0.2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 1/0.2 है, अगर नीचे वाला दशमलव को हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो यह दशमलव हट जाएगा, तो 10/2 5 आ जाएगा मान। अब यही आंसर हो गया। लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं, तो 5D हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी प्लस और माइनस में दिया हुआ है, तो आपको यह भी याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, +5 डायोप्टर। इसको सीख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
इसमें से जो सुमेलित नहीं है, एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर से विद्युत धारा यह भी सही है, टेक्योमीटर से दबांतर यानी दाब का अंतर मापा जाता है यह गलत दिया हुआ है, पैरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, सुमेलित यह नहीं है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो वर्णन है भाषा का वर्णन है, टोटल 22 भाषाओं का इसमें वर्णन है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा भाषा का। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है और यह वेनेजुएला देश में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा वेनेजुएला। जलप्रपात का नाम भी याद रख लीजिएगा, एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है जीएनपी का पूर्ण रूप है। जीएनपी का जो पूर्ण रूप है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी इन सभी का फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक जो है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पारो आनंद। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल कौन है। वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल जो है, सही आंसर जो हो जाएगा सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे, अभी वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। सभी ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से आपको याद रखना है श्रीविल्लुपुथुर पलकोवा जो है मिठाई है और जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह जो है तमिलनाडु राज्य की मिठाई है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो थे, सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजीव महर्षि का स्थान लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। राजीव महर्षि का स्थान लिया है। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। के वेणुगोपाल भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। खेल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ आयोजन होगा, आगामी आयोजन से रिलेटेड। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कतर में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे पहले 2018 में जो आयोजन हुआ था रूस में और विजेता देश जो था फ्रांस। अगला क्वेश्चन आगामी ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ओलंपिक खेल दो तरह का होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन, दूसरा होता है शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल मेन माना जाता है। अगर आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको समझना है ग्रीष्मकालीन, और दूसरा शीतकालीन होता है। तो शीतकालीन अगर पूछना रहता है तो एग्जाम में कंडीशन दिया ही रहेगा शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में होता है जून जुलाई में, और शीतकालीन जो होता है ठंडा के समय में। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वर्ष 2020 में जुलाई में ओलंपिक खेल का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं हो पाया। अब जो हो पाएगा इसका आयोजन जो किया जाएगा जुलाई 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2020 में भी टोक्यो में ही प्रस्तावित था, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद 2024 का जो आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो यह भी याद रखना है। और 2016 का जो आयोजन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का जो आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 तक पूछा जाएगा, तो 24 तक आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का जो आयोजन होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग में। यहाँ से आपको शुभंकर भी याद रखना है, एग्जाम में शुभंकर भी पूछ दिया जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा और शुभंकर जो है बिंग ड्वेन ड्वेन पांडा का नाम है। पांडा जो है एक जानवर है। लास्ट क्वेश्चन है आगामी एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आगामी एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझोई शहर में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50 में से आप कितना सही बनाए हैं और सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लीजिएगा।